भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत कई प्रमुख देशों से जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और अन्य यूरोपियन देशों को रक्षा उपकरण बेचता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा उत्पादनों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक हथियार बाजार में अपनी पहचान बनाई है। भारत ने 2023 और 24 में कई देशों की कुल 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश शामिल है। भारत की सरकारी और निजी कंपनियां दुनिया भर के करीब 100 देशों को हथियार निर्यात कर रही है। इनमें सामान्य हथियारों के अलावा कंप्लीट वेपन सिस्टम भी शामिल है, जैसे ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियल 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, रैडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स और बख्तरबंद वाहन शामिल है। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश आर्मेनिया है। पिछले दिनों अजरबैजान के साथ संघर्ष में उलझे आर्मेनिया ने बड़े पैमाने पर भारत से हथियारों की खरीदी की है। आर्मेनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 mm आर्टिलरी गन्स की खरीदी की है। अमेरिका की बात करें तो उसने भारत से सीधे तौर पर कोई हथियार नहीं खरीदे, लेकिन कुछ चीजों को कॉम्पिटेंट जरूर लिए है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत से सबसे अधिक रक्षा उपकरण अमेरिका और फ्रांस ने आयात किए हैं। इन देशों ने भारतीय रक्षा उद्योग को कुछ महत्वपूर्ण उत्पादनों में दिलचस्पी दिखाई है, जैसे कि हल्के लड़ाकू विमानकरण, मिसाइल सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरण। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया के अलावा कई अन्य यूरोपीय देशों और अफ्रीका के कुछ देशों ने भी भारतीय रक्षा उपकरणों में दिलचस्पी दिखाई है। रक्षा के क्षेत्र में भारत जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में भारतीय रक्षा उत्पादनों की मांग और भी बढ़ सकती है। सरकार की ओर से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से भारतीय रक्षा उद्योग में निवेश और विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इससे भारत को अपने रक्षा उपकरणों के निर्यात में और मजबूती मिलेगी। भारत की वैश्विक रक्षा आपूर्ति की बढ़ती ताकत न केवल भारत के आर्थिक विकास में सहायक है बल्कि शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में रक्षा क्षेत्र पर सरकार के विशेष प्रयासों के रक्षा उत्कृष्ट के लिए इनोवेशन IDE पहल के तहत प्रोडक्ट विकसित किया गया है। इनके लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद ऑर्डर दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते सोमवार को यह जानकारी दी। PTI के खबर के मुताबिक उन्होंने यहाँ भी कहा कि 37 प्रोडक्ट के लिए 2380 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की आवश्यकता की स्वीकृति और प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू किया गया IDE रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म देता है, जो साल 2043 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगा। खबर के मुताबिक रक्षा मंत्री ने IDE अदिति 2.0 चुनौतियों के साथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के दूसरे एडिशन और रक्षा भारत स्टार्टअप के चुनौतियों के लिए DISE 12 के 12वें संस्करण के शुभारंभ किया है। अदिति 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सैन्य संचार, सैन्य प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूलित एंटी ड्रोन सिस्टम और अनुकूलित जलावरण अधिकार आदि के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों की 19 चुनौतियों की शामिल है। यह योजना देश के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए IDE विजेताओं को 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है।